हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपके अपने चैनल शिशुपाल सर के चैनल पे। मैं शिशुपाल सर आपका स्वागत करता हूं। दोस्त, आज का जो टॉपिक हम लोग का है अल्फाबेट का 3 है, ठीक है। अर्थात दो वीडियो हम लोगों ने पिछला क्लास में देखा था, यानी कि पिछला क्लास में, और ये आज का जो हम लोग का लास्ट वीडियो है वो अल्फाबेट का है, यानी कि वर्णमाला का है। तीसरा पार्ट्स और अंतिम पार्ट्स है, ठीक है। देखिए, पहला क्वेश्चन जो हमारे पास स्क्रीन पे दिया गया है वो शब्द EAP के अक्षरों में से प्रत्येक शब्द में केवल एक बार उपयोग करते हुए कितने अर्थपूर्ण शब्द बनाए जा सकते हैं, ठीक है। ये आपका क्वेश्चन है। बेसिकली क्वेश्चन जो है वो SBI का क्वेश्चन पूछा हुआ है, ठीक है। हालांकि ऐसे क्वेश्चन, ज्यादातर से क्वेश्चन होते हैं वो बैंक में पूछे जाते हैं, ठीक है। तो ध्यान रखिएगा, EAP के शब्द ये जो दिया गया है इसको अर्थपूर्ण शब्द बनाना है आपको, ठीक है। और एक ही बार शब्द का प्रयोग करना है और अर्थपूर्ण भी बनाना है आपको। अर्थपूर्ण का मतलब होता है कि कुछ उसमें सेंटेंस, कुछ मीनिंग उसका निकल सके, ठीक है। देखिए, ये आपका क्वेश्चन है EAP। ध्यान दीजिए क्या बनेगा। पहला बनेगा PEA, इसका मतलब होता है मटर, हम लोग जानते हैं। दूसरा जो है, देखिए और कुछ बनेगा, एक और बनेगा APE, ऐप का मतलब होता है लंगूर, ठीक है, हम लोग पढ़ते हैं, ठीक है। यहां से देखते हैं कि ये शब्द में और कुछ बनेगा। ध्यान दीजिए, नहीं, अब कुछ नहीं बनेगा, ठीक है। कहा जाता है कि शब्द EAP के अक्षरों में से प्रत्येक शब्द में केवल एक बार प्रयोग करते हुए कितने अर्थपूर्ण शब्द बनाए जा सकते हैं। तो इसका आंसर होगा केवल और केवल 2, ठीक है। पहला PEA और दूसरा APE, ठीक है। तो ये दो जो है महत्वपूर्ण तत्व जो है बनाए जा सकते हैं, ठीक है। यहाँ तक क्लियर। पहले क्वेश्चंस को समझिएगा कि कैसा क्वेश्चंस ज्यादातर से जो होते हैं वो बैंक में पूछे जाते हैं, ठीक है। क्वेश्चंस आएंगे, कोई एक मीनिंग दे दिया जाएगा, उसको बोला जाएगा यदि इसको केवल इस अक्षरों में से केवल एक बार प्रयोग करते हुए कितने अर्थपूर्ण शब्द बनाए जा सकते हैं। तो अर्थपूर्ण कहने का मतलब जिसका कुछ मीनिंग निकल सके, ठीक है। तो यहाँ देखिए EAP में देखें तो पहला हमारा निकला P मतलब मटर और दूसरा निकला APE, ऐप का मतलब लंगूर होता है, ठीक है। ये SBI का क्वेश्चन पूछा हुआ है, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। यहां से मिटाते हैं केवल इसको, बाकी छोड़ देते हैं दोस्तों, क्योंकि बार बार लिखना, बार बार मिटाना थोड़ा इम्पॉसिबल, ठीक है। अगला जो क्वेश्चन हमारे पास है वो है TMUE। चलिए देखिए, ध्यान दीजिएगा, TMUE ये भी क्वेश्चन जो है पूछा हुआ है, ठीक है। इसको देखते हैं। शब्द TMU के अक्षरों में से प्रत्येक शब्द में केवल एक बार प्रयोग करते हुए कितने अर्थपूर्ण शब्द बनाए जा सकते हैं। दिमाग लगाए, क्या बना सकते हैं। एक चीज तुमको दिखा, MUTE। म्यूट क्या होता है, म्यूट जानते होंगे कि म्यूट का मतलब होता है शांत करना। अर्थात देखते हैं कि मोबाइल जो होता है हमारा, मोबाइल में होता है एक जो देता है वो म्यूट देता है, अर्थात बंद करना, ठीक है। और कुछ देखिए TU नहीं, अब कुछ नहीं बनेगा, ठीक है। तो केवल एक होगा जो अर्थपूर्ण बना शब्द जो है बनाना पॉसिबल हो सकता है, ठीक है। यानी कि TMUE में केवल एक ऐसे अर्थपूर्ण शब्द है जो बनाना संभव है, ठीक है। यहां तक क्लियर। आगे चलते हैं, दो चार एग्जांपल लेंगे, आप खुद सीख जाइएगा किस तरीके से इसको बनाया जाता है। हाँ, बेसिकली एक चीज ध्यान रखिएगा कि इस चैप्टर का यानी वर्णमाला का ये अगला जो टॉपिक है इसमें आपको मीनिंग थोड़ा सा स्ट्रांग होना होगा, क्योंकि बिना स्ट्रांग मीनिंग के आप नहीं बना सकते, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। यहां से अगला जो है हमारा नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो दिया है NNEO। ये भी क्वेश्चन जो है पूछा हुआ है, ठीक है। ये केनरा बैंक 2010 का क्वेश्चन है जो हम लोग, हालांकि बेसिकली आज जितना भी क्वेश्चन हम लोग देखेंगे वो सारा बैंक का होगा, ठीक है, क्योंकि बैंक का चैप्टर है और बैंक ज्यादातर से क्वेश्चन इसमें पूछे जाते हैं, ठीक है। अब देखिए दिया है NNEO। अब इसका क्या बनाया जा सकते हैं। तो पहला चीज देखें तो नियोन दिख रहा है, NEON, नियोन, और कुछ नन, हाँ बिल्कुल, NONE, ठीक है। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। और कुछ देखिए, और कुछ भी संभव नहीं है। हालांकि ये वर्ड तो नियोन कुछ है ही नहीं,
ये कुछ है ही नहीं, ग्रामेटिकली है, इसका वर्ड नहीं होगा। केवल यहाँ से डबल ए ई और में देखा जाए तो केवल ननी है, सॉरी हाँ ये आंसर है, केवल ननी एक ऐसा है जिसका इस मतलब ए डबल ए ई ओ के अक्षरों में से केवल हम शब्द का प्रयोग करें तो केवल अर्थपूर्ण शब्द की बात किया जाए तो केवल नन होगा। नन का मतलब होता है कुछ भी नहीं, ठीक है, अर्थात केवल यही मिलेगा हमारा जो अर्थपूर्ण शब्द बनाया जा सकता है, ठीक है। सारा क्वेश्चंस 1 बाय 1 जो है एसबीआई, क्लर्क, पीओ या फिर पीएनबी, उसके अलावा केनरा बैंक, सारा यही सब क्वेश्चन जो है बैंक्स में ज्यादा पूछे जाते हैं, ठीक है। तो अगला क्वेश्चन पूछ लेते हैं। ये हम बोले कि इस चैप्टर्स में आपको मीनिंग्स प्रॉब्लम थोड़ा हो सकता है, ठीक है, लेकिन आप प्रैक्टिस इतना ज्यादा कर लीजिएगा एग्जाम में क्वेश्चंस हमेशा बन जाएंगे। और मैं एक चीज बताता हूँ कि एसबीआई अगर निकालना है आपको, बैंक निकालना है, तो सबसे ज्यादा चीज क्या कीजिएगा कि प्रीवियस क्वेश्चंस पे ज्यादा ध्यान दीजिएगा, ठीक है, प्रीवियस क्वेश्चंस पे ज्यादा ध्यान दीजिएगा, आपका इजी पूर्वक निकल सकता है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला जो दिया गया है वो है RTOU, ठीक है। अब इसमें बोला गया है इसके अक्षरों में से प्रत्येक शब्द में केवल एक बार उपयोग करते हुए कितने अर्थपूर्ण शब्द बनाए जा सकते हैं। RTOU, ध्यान दीजिएगा, क्वेश्चन यही है। तो पहला चीज देखा जाए तो क्या बना सकते हैं, टू, बहुत बढ़िया, TOUR, सही है, बहुत बढ़िया। और क्या बना सकते हैं, ध्यान दीजिएगा, और कुछ क्वेश्चंस यही है, केवल यही है, ऑप्शंस आपके पास 2-3 है, एक नहीं है, और बनेगा इसमें, ध्यान दीजिए, एक और हाँ, ROUT, ठीक है, रॉट बनेगा। इसका मतलब होता है पूरी तरह से पराजित करना, घोर पराजय, ठीक है। यानी कि हमारा देखा जाए RTOU के अक्षरों में से तो केवल 2 अर्थपूर्ण शब्द बनाए जा सकते हैं जो आपका संभव है, ठीक है। तो इसका आंसर जो हो जाएगा केवल और केवल 2 अर्थपूर्ण शब्द बनाए जा सकते हैं, ठीक है। एक और देखते हैं ताकि आपका ये पूरी तरीका से समझ में आ जाएगा, और इसका अगला हम लोग नेक्स्ट टाइप का क्वेश्चंस करेंगे, ठीक है। यहां से ध्यान देख लीजिएगा दोस्त, इसको जितना ज्यादा प्रैक्टिस कीजिएगा बैंक उतना आपके लिए इजी हो सकता है, ठीक है, अन्यथा नहीं होगा। एक दिया है MOSE, ठीक है, ये क्वेश्चन है, ये भी क्वेश्चन पूछा हुआ है केनरा बैंक। MOSE, इसको बताइए कितना तरीका से बना सकते हैं। पहला चीज दिख रहा है हमको, हाँ बिल्कुल सत्य है, एकदम सही है, सम। पहला दिखा हमको सम का मतलब होता है कुछ, और बताइए, और कुछ नहीं। एक और दिख रहा है MESO, मेशो का मतलब होता है जो मांस को छोटा छोटा टुकड़ा में जो काटा जाता है उसको मेशो बोलते हैं हम लोग, ठीक है। तो यहाँ से 2 अर्थपूर्ण शब्द जो है बनाना संभव हो जाता है, ठीक है। तो यहाँ से आपका हम उम्मीद करते हैं ये जो है इस टाइप का क्वेश्चन जो भी आएंगे एग्जाम में वो आप मतलब आसानी से बना सकते हैं। और आपको ये भी बता दें कि ज्यादातर से क्वेश्चन जो होते हैं वो बैंक में पूछे जाते हैं, ठीक है, ध्यान रखिएगा। चलिए इस टाइप को हम लोग चेंज करते हैं, ठीक है, यहाँ तक खत्म। अगला टाइप देखा जाए तो क्वेश्चन जो आते हैं वो, यानी कि हम लोग 2 टाइप देखते हुए थे, ये तीसरा टाइप था, अगला चौथा टाइप में घुसेंगे। अब उसमें भी देखते हैं कि क्वेश्चन किस तरीका से पूछे जाते हैं, ठीक है। एक दिया है DEFAULTS, डिफॉल्ट्स, बहुत बढ़िया। डिफॉल्ट्स में कहा गया है डिफॉल्ट्स के प्रत्येक स्वर को, ठीक है, डिफॉल्ट्स के प्रत्येक स्वर को, ठीक है, ध्यान रखिएगा, क्वेश्चंस लिखना थोड़ा लंबा हो जाएगा, केवल ध्यान रखिएगा। डिफॉल्ट्स के प्रत्येक स्वर को, स्वर कौन सा, पहला चीज प्रत्येक स्वर E A U, 3 को जो है वो स्वर है। आपको बता दें कि स्वर की संख्या जो है वो आपका 5 है, ठीक है, A E I O U, ठीक है, ये 5 जो है स्वर की संख्या है। अर्थात इसमें क्वेश्चन दिया गया है डिफॉल्ट्स के प्रत्येक स्वर को, ये प्रत्येक स्वर को उसके
अगले अक्षर से, उसके अगले अक्षर से, देखिए ई के बाद इसका अगला अक्षर क्या हो जाएगा, एफ, इसका अगला अक्षर बी, इसका अगला अक्षर डी, ठीक है, क्लियर है। इसके अगले अक्षर से बदल दिया जाए और व्यंजन को अंग्रेजी वर्णमाला के उसके पहले अक्षर से बदल दिया जाए। अब जो बचा आपका पहला चीज कि जो वॉवेल था उसको अगले वर्ड में यानी कि अगले में बदल दिया जाए, अगले अक्षर में परिवर्तित कर दिया जाए और व्यंजन को उसके पिछले अक्षर में व्यवस्थित कर दिया जाए। देखिए इसके पिछला क्या हो जाएगा, सी, इसका ई, एल के पहले के, टी के पहले एस और एस के पहले आर, ये आपका व्यवस्थित कर दिया जाए। हम क्वेश्चन एक बार फिर से पढ़ लेते हैं, थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, ठीक है। क्वेश्चन है, यदि शब्द डेफॉल्ट्स के प्रत्येक अक्षर को अंग्रेजी वर्णमाला के उसके अगले अक्षर में बदल दिया जाए, अर्थात जितने भी वॉवेल हैं उसको अगले क्रम में बदल दिया जाए और जितने भी कॉन्सोनेंट हैं अर्थात व्यंजन हैं उसको पहले अक्षर से बदल दिया जाए और इसे अंग्रेजी वर्णमाला, अगर इसको व्यवस्थित किया जाए, नया ये जो नया आया है इसको व्यवस्थित किया जाए तो कितने का स्थान जो होगा वो कितने अक्षर द्वारा दिखाई देंगे, ठीक है। क्वेश्चन ये था, हम एक बार फिर से पढ़ते हैं। जो वॉवेल था उसको अगले अक्षर में, जो स्वर था उसको लिख देते हैं थोड़ा, ठीक है, ताकि कंफ्यूजन नहीं होगा। जितने भी स्वर हैं, ठीक है, स्वर को अगले अक्षर से, ठीक है, बदलने पर एवं व्यंजन को पिछले अक्षर से बदला जाए, ठीक है। यहां देखिएगा, स्वर को अगले अक्षर से एवं व्यंजन को पिछले अक्षर से बदल दिया जाए, उसके बाद उसको पहले अक्षर, ये उसको नई व्यवस्था में अंग्रेजी वर्णमाला के कितने अक्षर दोबारा दिखाई देंगे, ठीक है। अब इसको शरियाने की बात कहा जा रहा है, ठीक है। अगर इसको सरियाया जाए तो कितने का जो स्थान होगा वो चेंजिंग नहीं होगा, ठीक है। यानी कि कौन कौन से ऐसे होंगे जो आपको दोबारा दिखाई देंगे, क्या क्या, देखिए जो ऊपर में दिखाई दिया है वही नीचे में दिखाई देना चाहिए। पहला चीज एस, देखिए ऊपर में भी है नीचे में भी दिखा है, ठीक है। ई देखिए यहाँ भी दिखा, एफ देखिए एफ भी दिखा, अर्थात कहने का मतलब कि अगर व्यवस्था में अंग्रेजी वर्णमाला के कितने अक्षर दोहराए गए हैं, ऐसा क्वेश्चन दिया गया है कि कितने अक्षर जो है दोहराए गए हैं, तो 3 अक्षर जो है वो आपको दोहराए गए हैं। कौन कौन सा, पहला चीज एस दिखा, ऊपर में था नीचे भी दिखा। दूसरा चीज ई दिखा, यहाँ भी दिखा, एफ दिखा, यहाँ भी दिखा, अर्थात 3 अक्षर ऐसे हैं जो फिर से दोहराए गए हैं, ठीक है। तो ये क्वेश्चन आपका बहुत इजी है और ये क्वेश्चन जो है केनरा बैंक क्लर्क 2010 का क्वेश्चन पूछा हुआ है, ठीक है। तो इस क्वेश्चन को आप इजी पूर्वक बना सकते हैं, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, देखिएगा, ध्यान दीजिएगा। आज हम लोग का अल्फाबेट का ये लास्ट क्लास है और अल्फाबेट इसके बाद आपको प्रॉब्लम कभी नहीं देगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन यह है, CULTIVATOR, ठीक है, कल्टीवेटर। इसके पहले और छठे अक्षर को, ध्यान दीजिएगा, बोला गया है पहले एवं छठे अक्षर को उसके बाद दूसरे और सातवें, दूसरे और सातवें, ठीक है, तीसरे और आठवें, ध्यान दीजिएगा, यहां ध्यान दीजिएगा, पहला और छठा अक्षर को दूसरा और पहला और छठा, दूसरा और सातवां, तीसरा और आठवां अक्षर को बदल दिया जाए आपस में, ठीक है। तीसरा अक्षर, तीसरा और आठवें को आपस में बदल दिया जाए, आपस में बदल दिया जाए
ठीक है, आपस में बदल दिया जाए और आगे भी इसी तरीका से जारी रखा जाए, ठीक है, और आगे भी इसी तरह से जारी रखा जाए। तो पूछा गया है कि दाएं से दूसरा अक्षर कौन सा हो जाएगा। तो दाएं से सेकंड लेटर कौन सा होगा ये बताना है आपको। चलिए ध्यान दीजिए, पहला और छठा को बदलना है दोस्त। पहला और छठा, पहला दूसरा तीसरा चौथा पांचवा छठा, पहला और छठा को आपस में बदल देना है, अर्थात जहां भी है वहां सी होगा। अर्थात इसको बदला जाए तो यहाँ भी और इसके जगह पे सी होगा। ध्यान देखिएगा, थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। दूसरा और सातवां को बदलने की बात क्या गया है, यानी कि दूसरा और सातवां, अर्थात इसके जगह पे ए और इसके जगह पे यू जाएगा, ठीक है, यहां से ध्यान दीजिएगा। तीसरा को बदला गया है, तीसरा को आठवां से बदला गया है, अर्थात एल को टी से बदला गया, अर्थात टी यहाँ आएगा तो यहाँ पे जाएगा एल। आगे भी इसी तरीका से जारी रखा जाए, अर्थात टी जाएगा ओ की जगह पे, अर्थात ये ओ आएगा यहाँ पे और इसके जगह पे टी, उसके बाद आई और आर, अर्थात यहाँ पे आर और यहाँ पे आई। अगर इस तरीका से इसको बदल दिया जाए तो दाएं से दूसरा लेटर कौन सा हो जाएगा। तो दाएं से दूसरा लेटर देखा जाए तो आपका आंसर जो होगा वो टी हो जाएगा। कोई कंफ्यूजन को डॉट नहीं रखना है आपको, क्योंकि आपको सीखना है। और ये ज्यादातर से क्वेश्चंस होते हैं, हमने पहले ही बताया था कि आज मोस्टली क्वेश्चन जो होगा वो एसबीआई और बहुत सारे बैंक का मिश्रण होगा, ठीक है। क्वेश्चन आपका यही था, पहला और छठा का बदलना था, हमने देखा पहला यहाँ था और 2 4 छठा यहाँ था, हमने दोनों को आपस में क्या किया कि चेंज कर दिया। इसके बाद फिर वही बोला कि आगे भी इसी तरीका से कंटिन्यू जारी रखा जाए। तो कितनों मतलब इधर से दाएं से जो होगा, यानी कि जो नया शब्द बना इसमें दाएं से दूसरा अक्षर कौन सा होगा तो टी हो जाएगा, ठीक है। यहाँ तक कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो इस तरीका से एक क्वेश्चन और बनाते हैं, उसके बाद आपका अल्फाबेट जो है, वर्णमाला जो है पूरी तरीका से खत्म हो जाएगा, ठीक है। ध्यान दीजिएगा, हम कोशिश करते हैं आपके लिए कि आपको कहीं पढ़ने की आवश्यकता ना हो। लगातार नियमित रूप से आप वीडियो देखते रहिए, आपको कोई कंफ्यूजन नहीं होगा। थोड़ी सी वीडियो में थोड़ी सी क्या होता है कि हल्का फल्का मिस्टेक होता है दोस्त, हल्का फल्का अगर मिस्टेक हमसे होता है तो हम उसका नेक्स्ट वीडियो में जिक्र कर देते हैं। अगर आप कंटिन्यू रहिएगा तो आपको जो हमसे हमारे द्वारा जो कुछ गलतियां हो जाती है, कभी कदार ऐसा नहीं होता है, कभी कदार अगर हो जाती है तो उसको नेक्स्ट वीडियो में हमने उसको सुधारने का बहुत प्रयास करते हैं, ठीक है। चलिए देखते हैं, एक क्वेश्चन और देखते हैं। लिखा है वंडरफुल, WONDER, वंडरफुल, ये क्वेश्चन है, ठीक है। वंडरफुल शब्द के अक्षरों को वर्णमाला के क्रम में क्रमबद्ध किया जाए, ठीक है। अंग्रेजी वर्णमाला के रूप में इसको क्रमबद्ध किया जाए तो कितने अक्षरों का स्थान जो होगा वो अपरिवर्तित होगा। ये क्वेश्चन जो था वो यूनियन बैंक ऑफ इंडिया 2005 का क्वेश्चन है। क्वेश्चन को पूरा लिखते हैं, ठीक है। वंडरफुल शब्द के अक्षरों को अंग्रेजी वर्णमाला के क्रम में, वर्णमाला के क्रम में व्यवस्थित किया जाए, व्यवस्थित किया जाए तो कितने अक्षरों का स्थान अपरिवर्तित रहेगा। तो कितने अक्षरों का स्थान नहीं बदलेगा, ठीक है। ध्यान देते हैं, शब्द के अक्षरों को वर्णमाला के क्रम के अनुसार व्यवस्थित किया जाए। ध्यान दीजिएगा थोड़ा सा, सबसे पहले कौन आएगा, सबसे पहले ध्यान दीजिएगा, सबसे पहले डी की बारी। चलिए, हमने पिछला वीडियो में बताया था कि जिसको हम लोग लिखते हैं उसको काट देते हैं, अर्थात डी पहले आ गया। उसके बाद देखिए,
उसके बाद ई की बारी है, डी के बाद ई के बाद आता है एफ के बाद जी है, नहीं है, जी के बाद एल। चलिए एल देख लेते हैं, एल हो गया, चलिए बहुत अच्छा। एल के बाद एम, चलिए बहुत बढ़िया। एम के बाद एन के बाद ओ, हालांकि एम है कहाँ दोस्त, ये गलत है। पहले डी, रुक जाइए, पहले डी फिर ई फिर एफ, उसके बाद यहाँ से एल, एल के बाद देखिएगा, ध्यान दीजिएगा, एल के बाद क्या बचा, ये 4 खत्म, अर्थात ओ बचेगा एन ओ, पहले एन की बारी, उसके बाद ओ की बारी, उसके बाद डब्ल्यू की बारी, सॉरी उससे पहले आर, उसके बाद डब्ल्यू। देखिए ये अंग्रेजी वर्णमाला के रूप में क्रमबद्ध कर दिया गया, तो कितने का स्थान जो होगा वो अपरिवर्तित रहेगा। देखिए कितने का स्थान जो है अपरिवर्तित रहा। ऐसा कोई वर्ड है जो फिर से रिपीट उसी स्थान पे किया गया हो, तो इसका आंसर होगा कोई नहीं, ऐसा कोई नहीं है जिसका स्थान जो है अपरिवर्तित रहा हो। आंसर होगा कोई नहीं। कहां पे छूटा देख लो, 2 4 6 8, 2 4 6 8 9 है। हाँ ठीक है, फिर से देख लीजिएगा, गलती हो जाएगा नहीं तो। पहले डी की बारी, फिर ई की बारी, फिर इसके सामने ओ की बारी, ये डी देखिए यहाँ मिस्टेक, यहाँ एल की बारी, देखिए ध्यान दीजिएगा, फिर से देख लेते हैं। पहले डी, उसके बाद ई, उसके बाद एफ, उसके बाद एल, उसके बाद इसके बाद एन, फिर ओ, यहाँ एन हो गया, फिर ओ हो गया, उसके बाद आर, फिर यू, फिर उसके बाद डब्ल्यू। देखिए अभी आंसर कुछ नहीं आ रहा था दोस्त, यहाँ से तो दिख गया, ठीक है, कि हमने गलती कर रखा था। ठीक है, देखिए ध्यान दीजिएगा, यहाँ से क्या हो जाएगा, पहला चीज यहाँ से देखिए 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 एक स्थान, यू का स्थान जो है वो क्या हो गया, अपरिवर्तित रह गया। तो कितने ऐसे अक्षर हैं जिसका स्थान नहीं बदला, तो इसका उत्तर होगा केवल 1। क्लियर है? तो उम्मीद करते हैं ये भी टाइप जो है आपका समाप्त हो गया। आपको वीडियो कैसा लगा वो आप कमेंट करके बताइएगा हमको जरूर से जरूर, ठीक है। लेकिन थोड़ा सा पहले एक चीज बता देते हैं दोस्त, वो ध्यान रखिएगा, ठीक है। वीडियो के अंत में थोड़ा सा बता देते हैं क्या, कि हम लोगों ने एक वीडियो जो पिछला वीडियो बनाए थे उसमें हल्का सा मिस्टेक ये हुआ था कि हम लोगों ने पढ़ा था कि पहले ए से एम तक, उसके बाद एन से लेकर के जेड तक, ठीक है। ये हम लोग पढ़े थे कि फर्स्ट स्टेप बोलते हैं इसको, ठीक है, इसको फर्स्ट स्टेप बोलते हैं, इसको सेकंड स्टेप बोलते हैं, ठीक है, इसको फर्स्ट स्टेप या सेकंड स्टेप। दूसरा चीज इसको देखा जाए तो इसको पूर्वार्ध बोलते थे, यही थोड़ा सा मिस्टेक हमसे हुआ था दोस्त, ठीक है, हमने इसको उत्तरार्ध बोला था। ये पूर्वार्ध है और ये उत्तरार्ध है, ठीक है, बाकी आपका सारा सेम, ठीक है। तो ये ध्यान रखिएगा, ये पहला जो होता है फर्स्ट स्टेप को हम लोग पूर्वार्ध बोलते हैं, सेकेंड स्टेप को उत्तरार्ध बोलते हैं, कोई कंफ्यूजन नहीं रखना है, ठीक है। एग्जाम में अक्सर क्वेश्चन इस तरीका का आते हैं, थोड़ा सा मिस्टेक हमसे हो गया था, ठीक है। चलिए कोई बात नहीं, यहाँ से क्लियर कर दीजिएगा, ठीक है। अब आप कमेंट का इंतजार करेंगे, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।